देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी रचना हम लोग को बनाना है। ये VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन भी VVI है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम के लिए VVI है। देखिएगा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे, इसका रचना हम लोग कैसे बनाएंगे। दिया हुआ एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7, BC ABC जो त्रिभुज है इसमें भुजा BC कितना है 7 सेंटीमीटर का। कोण B, इस BC भुजा के कोण B पर मतलब B बिंदु पर कितना डिग्री का रचना करना है 45 डिग्री। कोण A पर 105 डिग्री की रचना करना है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो और रचना का औचित्य दीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल उठाएंगे और BC 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देंगे। चलिए अपना अपना स्केल उठाइए। देखिए स्केल है, इस स्केल से क्या करते हैं BC 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच देते हैं। देखिए BC है, ये है BC 7 सेंटीमीटर का क्या किया हम रेखाखंड खींच दिए। 7 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। 7 सेंटीमीटर BC क्या किए एक रेखाखंड खींच दिए। कह रहा कोण B पर कितना डिग्री रचना करना 45 डिग्री। कोण B पर 45 डिग्री रचना करने के लिए क्या करेंगे, प्रकाल में पेंसिल को क्या करेंगे पहले लगा दीजिएगा या कलम सेट कर दीजिए और प्रकाल के कोण को, ये प्रकाल कोण हो रहे पेंसिल कोण, प्रकाल कोण को B पर रखेंगे और क्या करेंगे हम लोग चांद काट लेंगे, चांद बनाएंगे। चांद काटने के बाद में जिस माप से चांद काटे उसी माप से एक बार काटेंगे, क्या होगा 60, ठीक। दूसरा बार काटेंगे 60 दूना 120, 60 पर गौर करना चाहिए, 120 पर गौर करना चाहिए। दोनों जहां क्रॉस हुआ वह क्या होगा 90 डिग्री हुआ, क्या होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमको 90 डिग्री का रचना करना है, हमको कितना का रचना करना है 45 डिग्री का रचना करना है। और हम क्या कर देंगे स्केल उठाएंगे और यहाँ पर इस B बिंदु से होते हुए इस क्रॉसिंग पॉइंट को मिलाएंगे और 90 डिग्री का जहाँ रचना होगा उसको चिन्ह लगाकर छोड़ देंगे। देखिए ये देख रहे हैं ये क्या है 90 डिग्री, इससे B पर डालिएगा मतलब 90 डिग्री का रचना हो जाएगा। और एक आरे चांद जो काटे हैं वह 90 डिग्री पर है। कितना पर है 90 डिग्री पर। इस 90 डिग्री को फिर जगह कीजिए, प्रकाल कोण को रखिए और बीच में काटिए। जिस माप से चांद बनाए हैं उसी माप से काटेंगे। फिर 0 डिग्री पर रखिए और इसको क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि 90 का दिया 45 होता है, 90 के लिए 45 होता है, इसलिए 90 पर रखा एक बार चांद काटे हैं और एक बार 0 पर अगर काटे हैं तो 90 के दिया 45, यहाँ से यहाँ तक 90 तो इसके दिया 45 जाएगा। अब जहाँ क्रॉस हुआ उसको B से मिलाते हुए आगे के तरफ क्या कीजिए खींच दीजिए। चलिए इस क्रॉसिंग पॉइंट को मिलाते हुए क्या किया आगे की तरफ खींच दिया। और A कहाँ है हमको मालूम नहीं है, लेकिन A पर 105 डिग्री की रचना होना चाहिए। तो 105 डिग्री ऊपर होगा, ये 45 डिग्री हुआ, कितना हो गया 45 डिग्री। तो 105 और 45 कितना हो गया 105 डिग्री और प्लस 45 डिग्री जोड़ लीजिए, कितना हो गया 150। कितना हो गया 150 हो गया, 150 डिग्री हो गया। लेकिन आप जानते हैं त्रिभुज का दो कोण 150 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से क्या कीजिए 150 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। कहने का BC पर कोण C पर कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण C पर बना दीजिए। चलिए फिर से क्या करिए, प्रकाल को उठाइए, प्रकाल के कोण को C पर रखिए और पेंसिल के कोण को यहाँ BC पर रखिए होना चाहिए। फिर से क्या कीजिए चांद काटिए, चांद काट दिए
और जिस माप से काटे उसी माप से BC पर जो चांद गिरा उस वहां पर काला कोण रखेंगे और एक बार काटेंगे। एक बार काटने का मतलब है 60, हमको 30 बनाना, 60 के दिया 30, 60 बराबर एक बार फिर से क्या 0 बराबर बीच में होना चाहिए 60 के, और 0 के बीच में एक बार 60 बराबर बीच में होना चाहिए। दोनों जहां क्रॉस करेगा उसको C से मिला देंगे। इस C पॉइंट से क्या कीजिए, इस क्रॉसिंग पॉइंट को मिलाते हुए B से जो कोण बनाकर ऊपर रेखाखंड खींचे उसको क्या कीजिए, काट दीजिए, उस पर डालिए। यहाँ है देख रहे, यहाँ पर कितना एंगल बन गया, यहाँ पर 30 डिग्री बन गया। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना दिए हम, ठीक है। अब ये बिंदु ऊपर का जो हो गया वो क्या हो गया, C हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी 105 डिग्री का रचना मेरा बन गया है। ये आपका 45 डिग्री था, 45 डिग्री, और यहाँ पर जो AB, यहाँ पर A हो जाएगा, A कोण का रहा है 105 डिग्री, 105 डिग्री यहाँ ऐसा ही क्या हो गया, बन कर रेडी हो गया। आप चांद समाप्त कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज के समरूप एक और अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी संगत भुजाएं 4/3 गुनी हो। कितना हो, 4/3 गुनी हो। 4/3 गुनी के लिए क्या करेंगे, देखेंगे अंश कितना और हर कितना। अंश 4 और हर 3 है, इसमें अधिक संख्या कितना 4 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कोण B पर क्या कीजिएगा, न्यून कोण बनाइएगा। कोण B पर क्या करेंगे, कोण B पर न्यून कोण बनाइए। चलिए कोण B पर न्यून कोण बनाने के लिए क्या कीजिए, मान लीजिए BY कोई किरण ले ली, BY क्या किए, कोई किरण ले लिए। किरण का मतलब है इसको और आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, इस पर T के साथ देना नहीं भूलना। अब B से Y के तरफ, बीस बिंदु से Y किरण की तरफ क्या करना है, 4 को बिंदु लेना। क्या को बिंदु लेंगे, 4 को बिंदु। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकाश को फैला दीजिए और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर काट दीजिए। मान लीजिए यहाँ है B1, यहाँ हो जाएगा B2, यहाँ हो गया B3 और यहाँ हो गया B4। इस B1 से Y के तरफ 4 को बिंदु ले लिए, B1, B2, B3 और B4। B से B1 के बीच की दूरी जो है, B1 और B2 के बीच की दूरी बराबर, प्रत्येक के बीच की दूरी क्या है यहाँ आपस में बराबर है। ये मानते हुए क्या करिए, 4 को पॉइंट ले लिए। अब क्या करेंगे, नीचे हर में जो संख्या दिया उसको C से मिला देंगे। ऊपर अंश संख्या अधिक है, हर कम है, इसका मतलब ये है कि जो समरूप त्रिभुज बनेगा वह जो त्रिभुज पहले जो त्रिभुज बन गया उससे क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, बाहर बनेगा। इसीलिए क्या करेंगे, नीचे का हर उससे क्या करेंगे C को मिला देंगे। तो नीचे 3 है, इसलिए B3 क्या कीजिए, C से मिला दीजिए। B3 क्या करेंगे, C से मिला देंगे। B3 को C से मिला दिए, B3 को C से मिला दिए। अब क्या कीजिए, B3 पर कोण काट दीजिए। B3 पर क्या कीजिए, जिस माप से कोण काटेंगे उसी माप से B4 पर क्या करेंगे, चांद बनाएंगे। देख रहे हैं, B3 पर कोण बना दिए हैं और यहाँ जिस माप से कोण बनाए उसी माप से B4 पर चांद काट लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, कोण मापक से क्या करेंगे, कोण मापक दोनों मुंह पर सुई के तरह नुकीला होता है, उस दोनों एक मुंह को यहाँ रखिएगा, मुंह यहाँ रखेंगे। और क्या करेंगे, फैलाएंगे कोण मापक के, एक कोण यहाँ रखेंगे, एक मुंह यहाँ रखेंगे और देखेंगे B3 पर कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है, उतना ही डिग्री का एंगल हम क्या करेंगे, B4 पर जो चांद बनाए हैं उस पर रख करके क्या करेंगे, काट देंगे। काट दिए, यहाँ जितना डिग्री का एंगल B3 पर उतना डिग्री का एंगल क्या किया, B4 पर काट दिए। अब इसको क्या करेंगे, काटने के बाद
इस B4 को इस कटिंग पॉइंट से मिलाते हुए आगे की तरफ खींचेंगे। इसके लिए BC रेखा को क्या करेंगे, BC रेखाखंड को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बढ़ाइए। चलिए BC रेखाखंड को आगे की तरफ बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद में क्या कीजिए, A4 को इससे मिलाते हुए इस रेखाखंड पर डाल दीजिए जो BC बढ़ाया हुआ। AC है, इसको मान लीजिए C', इसको मान लीजिए C'। फिर देखिए C पर जितना डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना है, इसीलिए C' पर भी क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाए। कितने डिग्री बनाएंगे एंगल, 30 डिग्री का एंगल बना दिए। C' पर भी क्या कीजिए आप, 30 डिग्री का कोण बनाइए। C' पर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये चांद कट आ गया, मान लीजिए ऐसे क्या हो गया, ये चांद कट गया। यहाँ पर 30 डिग्री है, इतना ही क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री काटेंगे। C पर जितना डिग्री का एंगल बना उतना ही डिग्री एंगल C' पर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री माप कर काट देंगे। और काटने के बाद में क्या कीजिए, C' को इससे मिलाते हुए AB के बढ़े हुए AB पर डाल दीजिए। A है, इसको मान लीजिए A'। यह मेरा त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज बन गया, A', जो क्या है, संगत भुजाओं के 4/3 गुनी है। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A', है, जो त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 4/3 गुनी है। जो त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। ये मेरा रचना बन करके रेडी हो गया। यदि रचना के उचित कहे लिखने के लिए तो जैसे जैसे हम लोग काम किए हैं, यहाँ रचना बनाया, उसी वही बातों को क्या करना है, रचना के उचित में रचना की तरह लिख करके एक एक पॉइंट को लिख देंगे।